बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ रहा करता था और बहुत जल्द उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी और ये हवेली जादूगरनी माया की थी। उसके घर में इमली के पौधे थे और एक दिन पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास गई और खुली हवा में सांस लेने लगी। वहाँ से उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपने पति को बुलाया, देखो ये बच्चा कितना खूबसूरत है। हाँ, ये बच्चा वाकई ही बहुत खूबसूरत है। और वो फिर से बच्चे को देखने लगी। बच्चे को देखते देखते उसकी नज़र जादूगरनी के घर में लगे इमली के पत्तों पर चली गई। वाह, ये इमली के पत्ते कितने ताज़े हैं, काश ये मुझे खाने के लिए मिल जाते। खामन ने जैसे ही अपनी पत्नी की ख्वाहिश सुनी तो वो बहुत डर गया। ये पत्ते तो जादूगरनी के घर लगे हुए हैं जो बहुत ही खतरनाक है। फिर अचानक से उसके माइंड में एक ख्याल आया। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत मज़े की चीज़ें ला कर रखी कि ये खा लो, लेकिन उसकी ज़िद थी कि वो सिर्फ पत्ते ही खाएगी, वो भी इमली के पत्ते। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे वो पत्ते जैसे भी चाहिए मैं वही खाऊंगी। आखिरकार खावंद ने वो पत्ते लेके आने की ठान ली और जादूगरनी के घर चला गया। जादूगरनी से जाके उसने दरख्वास्त की कि मेरी बीवी को ये पत्ते चाहिए, लेकिन जादूगरनी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद हस्बैंड के माइंड में एक ख्याल आया कि वो ये पत्ते चुरा लेगा। आधी रात को खावंद बड़े चुपके से जादूगरनी के सहन में गया और इमली के पत्ते चुरा के ले आया। देखो, मैं तुम्हारे लिए इमली के पत्ते लाया हूँ। बीवी ने अपने लिए इमली के पत्तों का सलाद बनाया और बड़े मज़े से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पत्तों को चुराने की? देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीवी जो कि हामला है उसकी ख्वाहिश थी कि ये पत्ते खाने हैं। खावंद को गिड़गिड़ाते देखकर जादूगरनी ने एक प्लान बनाया। ठीक है, तुम्हें ये इमली के पत्तों के बदले अपना बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से जादूगरनी की धमकी से खावंद बहुत डर गया और वो मान गया कि हम अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने शहर छोड़ने की कोशिश की कि वो इस शहर से दूर चले जाएंगे। हमें इस शहर को जल्दी ही छोड़ना होगा, वरना जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। जादूगरनी बच्चे को देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। मैं तुम्हें इमली ही कहकर पुकारूंगी, जिसकी तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा तलब थी। जादूगरनी बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है
और उसकी अच्छी परवरिश करती है। अब काफ़ी साल गुजर चुके थे। इमली काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसके बाल लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन जादूगरनी इमली के बाल संवारने में लगी हुई थी कि वहाँ पर एक जादूगर आ गया। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि जादूगरनी का उस्ताद। देखो मेरी प्यारी जादूगरनी, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरे साथ कोकाफ में चलो। जादूगर इमली और रपुंज़ल को अपने जादू से एक लंबे और ऊंचे मीनार में ले गया। मेरी प्यारी जादूगरनी, अब मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। तुम इस मीनार का अच्छे से ध्यान रखना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गुरु जी, आप चिंता न करें, मैं इस मीनार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जादूगरनी इमली को कहती है कि वो ज़रा ज़रूरी काम से पास के बाज़ार में जाएगी। ये सोचकर इमली सोच में पड़ जाती है कि जादूगरनी बाहर कैसे जाएगी। इमली, मैं जैसे ही वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें नीचे से आवाज़ दूंगी, इमली इमली, और तुम अपने लंबे घने बाल नीचे छोड़ देना, जिनको पकड़कर मैं फिर ऊपर आ जाऊंगी। जी ठीक है। अकेले में इमली अपना दिल गाना गा के बहलाती थी। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? मुझे लगता है कि ये आवाज़ वो सामने मीनार से आ रही है। जैसे ही राजकुमार पेड़ के पीछे छुपकर इमली का गाना सुन रहा था, वहाँ पर जादूगरनी आ गई और आवाज़ देने लगी, इमली इमली। अगले दिन जैसे ही जादूगरनी अपने काम से जाती है तो इमली अपना गाना गाने में मसरूफ़ हो जाती है। तो उसे एक आवाज़ सुनने को मिलती है, इमली अपने बालों को नीचे फेंको। जैसे ही इमली ने अपने बाल नीचे फेंके तो राजकुमार बालों के सहारे ऊपर मीनार पर चढ़ गया। राजकुमार को अपने सामने देखकर इमली घबरा गई। तो राजकुमार ने उसे कहा, देखो घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो, मैं तुम्हारा गाना सुनकर यहाँ आ गया। देखो इमली, तुम इतनी प्यारी हो, फिर इस रहस्यमयी मीनार में क्यों रहती हो? ये मीनार एक जादूगर की है जिसकी देखभाल मेरी माँ जादूगरनी को दी गई है, और उसने उसे धमकी भी लगाई है कि अगर इस मीनार की हालत ख़राब हुई तो मैं तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाऊँगा।
मेरी माँ ये जादूगरनी नहीं है, बल्कि उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें माता पिता से छीन लिया? हाँ, मेरी देखभाल की और मेरे बालों की भी, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार पर आ जा सके। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इस मीनार से निकाल के ले जाऊंगा। राजकुमार वादा करके बालों के सहारे मीनार से निकल गया, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि जादूगरनी ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैं सोचा था तुम्हें बाहर की दुनिया से अनजान रखूंगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। जादूगरनी ने इमली को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया कि कोई उसे ढूंढ न सके। इस बात से बेखबर राजकुमार इमली को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, इमली इमली, अपने बाल नीचे फेंको। जैसे ही राजकुमार बालों से ऊपर चढ़ के जाता है तो जादूगरनी को देखकर हैरान हो जाता है। हाँ, तुम जिस इमली की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को जादूगरनी ने मीनार से धक्का दे दिया, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ इमली की तलाश में लगा रहा। राजकुमार एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे कि उन्हें इमली का वो गाना सुनाई दिया जो वो अक्सर गाया करती थी। इसके बाद राजकुमार ने वो मीनार तोड़ दिया जिसका जादूगरनी को उसके उस्ताद ने ख्याल रखने को कहा था। इतने में जादूगरनी के उस्ताद वहाँ आ गए। जब उसने अपनी मीनार की ये हालत देखी तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने जादूगरनी को अपने जादू से मार दिया और गायब हो गए। राजकुमार ने इमली को उसके मामा पापा से मिला दिया और उसके बाद सब आपस में मिलकर प्यार से रहने लगे।